जय हिंद। स्वागत है आपका समर्थ दमो यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं आरो भाग 2 काव्य खंड में हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो कि आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के रचनाकार हैं, कवि माने जाते हैं। और हरिवंश राय बच्चन का आज हम जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, साथ ही सीखेंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन का जन्म देखेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 1907। कब हुआ था? 1907। कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और 1907 तो पहले ही हमने याद कर लिया था कि सर बच्चन और बच्चन को बच्चन यानी बच्चों को साथ में लेके जाती है कौन? माँ, साथ। तो 1907 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ हरिवंश राय बच्चन जी का। ठीक है, अब इनकी रचनाएं देखो, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। ठीक है, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, ये याद रख लेना। अपने ऐसे याद रख लेना, ऐसे याद रखेंगे कि तीन मधु बच्चे को साथ में लेकर निशा के निमंत्रण में गई। अगर लिखना है तो बच्चे को साथ में लेकर के निशा के निमंत्रण में गई। ठीक है, तीन मधु बच्चे को साथ में लेकर निशा के निमंत्रण में गई। ठीक है, तो तीन मधु से मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। ठीक है, निशा निमंत्रण से निशा निमंत्रण। ठीक है, बच्चे से बच्चन और 7 से 1907 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा। तो मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा। अब आपसे एक चीज मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि देखो, आपको उतना ही लिखना है जितने आपके प्रश्न में जो चीज पूछी गई है। आपसे जन्म नहीं पूछा जाता है, आप ना लिखें। ठीक है, हो सकता है कि आप जन्म लिखें और गलत लिख दें। ठीक है, आपसे पूछी गई 2 रचनाएं, तो आपको 2 रचनाएं ही लिखना है जो आपको परफेक्ट पता है। ये नहीं कि हमने 5 लिख दी और 5 में से 3 गलत लिख दी, 2 सही लिख दी, ये नहीं। आपको जो परफेक्ट पता है, पूरी सही पता है, उनकी 2 रचनाएं आप लिखिए। ठीक है, तो ये 4 में से 2 रचनाएं आपको याद रह जाएंगी, तो 2 रचनाएं आपको लिखना है, इससे आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आता है भाव पक्ष। अब एक चीज आपको समझनी है कि भाव पक्ष में लिखा क्या जाता है ना। तो यहां पर एक शब्द आया है भाव। तो भाव का सीधा संबंध होता है कैसे? रस से। कैसे होता है? रस से। रस में अपन पढ़ते ना, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, है ना। तो सीधा संबंध कैसे होता है? रस। ठीक है, और रस की उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि रस की उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? तो विभाव। ये अपन को याद रख लेना। ठीक है, तो भाव पक्ष में मूलतः रस और कवि की जो भावनाएं हैं उनको लिखा जाता है। जैसे मान के चलो कि कोई कवि कोई रचना लिख रहा है। ठीक है, तो उसके कोई ना कोई भाव तो होंगे कि हम ये किस भाव से लिख रहे हैं। भाई जनता के कल्याण के लिए लिख रहे हैं, समाज में फैला अंधविश्वास मिटाने के लिए लिख रहे हैं, राष्ट्रीय भावना से लिख रहे हैं, या फिर क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होती है? कवि की भावना। कवि की भावना क्या है वो जुड़ जाती है। कवि के भाव क्या है, ठीक है, वो आपको इसमें लिखना है, जो हमें उनके जीवन परिचय से पढ़ करके पता चलता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब जो आप भाव पक्ष लिखते हो वो पैराग्राफ टाइप में लिखते हो, उसको आपको सुधारना है, क्योंकि पैराग्राफ टाइप में जब आप लिखते हो तो आप गलतियां कर देते हो। अब आपको क्या लिखना है? पॉइंट लिखना है। क्या लिखना? पॉइंट। भाव पक्ष में 1 2 3 4 कितने पॉइंट लिखना है? भाव पक्ष में 4 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट भाव पक्ष में क्या होगा कि जो हरिवंश राय बच्चन हैं, इनकी रचनाओं में, मैंने पहले ही कहा था रस, तो इनकी रचनाओं में श्रृंगार और वीर रस का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सी रस का? श्रृंगार और वीर रस का प्रयोग हुआ है इनकी रचनाओं में। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, फिर आता है उनकी कविताओं या इनकी कविताओं में प्रेम और मस्ती के भाव प्रमुख हैं। आपने आत्म परिचय कविता पढ़ी होगी, मस्ती का कवि भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेम और मस्ती के भाव प्रमुख हैं इनकी कविताओं में। ठीक है, दूसरा अपन देख लेते हैं, तो दूसरा है हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि के रूप में विषय। अब हालावादी क्या है सर? ये बार बार आता है हालावादी, हालावादी के प्रवर्तक, हालावादी। तो हाला मतलब होता है मदिरा, और वादी तो अपन अगर इससे कहें तो मदिरावादी। मदिरावादी, मदिरा मतलब क्या? शराब। ठीक है, तो शराब यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी ने मदिरा यानी शराब को अपने विषय, अपनी जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, उनका विषय बनाया। कहा ना कि मेल बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। ठीक है,
तो इन्होंने काय का मदिरा को अपनी कविताओं का विषय बनाया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हालावादी। अब हम मदिरावादी भी कह सकते हैं, लेकिन मदिरावादी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, हालावादी हो गया। तो हालावाद से मतलब यही समझना है, मदिरावाद। ठीक है, हाला मतलब होता है शराब। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि के रूप में क्या है, प्रसिद्ध हैं, कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये याद रख लेना। मतलब इनकी जो भावना है वो काय में, मदिरा को इन्होंने विषय बनाया कि इसके बारे में हमें समाज में बताना है, जो भी बताना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि उनकी कविताओं में मानवीय संवेदनाएं, मानवीय संवेदनाएं यानी कि मानव के प्रति संवेदनाएं। ठीक है, और स्वार्थी मनुष्यों पर क्या किया गया, इन्होंने व्यंग किया है। जो मनुष्य स्वार्थी होते हैं, दुनिया का सुख दुख नहीं देखते, उन्हें केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करना है। तो उनकी कविताओं में मानवीय संवेदनाएं और स्वार्थी मनुष्यों पर व्यंग किया गया, या व्यंग का भाव मिलता है इनकी कविता में। ठीक है, तो एक बार बहुत अच्छे से आपको समझना है कि हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में श्रृंगार और वीरस का प्रयोग हुआ है, ये तो पता ही है, श्रृंगार और वीरस। उनकी कविता में प्रेम और मस्ती के भाव प्रमुख है, प्रेम और मस्ती के भाव प्रमुख है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर नोट करना है तो नोट भी कर लेना। उनकी कविताओं में मानवीय संवेदनाएं और स्वार्थी मनुष्यों पर क्या किया गया, व्यंग किया गया। ये आपका भाव पक्ष कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस पॉइंट में आप लिखते हो जब, तो आप बहुत अच्छे से लिख पाते हो, सोच पाते हो। पैराग्राफ में आप जब लिखते हो तो आपका जो लिखना है वो आकर्षक नहीं लगता और आप सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आता है कला पक्ष। अब कला पक्ष में क्या लिखा जाता है, कला पक्ष, कला मतलब होता है कि कवि के द्वारा कौन कौन सी नई चीज की गई है, कलात्मक चीजें की गई हैं। ठीक है, तो कला पक्ष में लिखा जाता है क्या, छंद, अलंकार और उसकी शैली, भाषा शैली से संबंधित। ठीक है, ये लिखी जाती, छंद, अलंकार। अब परीक्षा का जब टाइम आएगा ना, अभी तो आपको ये पढ़ना है, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे लिखना है। जैसे मान के चलो कि आपने किसी कवि का जीवन परिचय तो आपको बहुत अच्छे से याद है, या आपने बहुत अच्छे से समझा है, तो आप लिख सकते हो। लेकिन ऐसे कवि का जीवन परिचय आपने नहीं समझा, जो परीक्षा में आ गया, ना वो आपको याद है, ना आपने कोई समझा है, तब उसको कैसे लिखें, ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा परीक्षा के टाइम पर। ठीक है, तो इनकी कविताओं में उपमा, रूपक, मैंने पहले ही बताया कला पक्ष में क्या लिखा जाता है, छंदों का प्रयोग कौन से किया, अलंकारों का प्रयोग कौन से किया है ना, कौन से शब्दों का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव, इस प्रकार से मुहावरों आदि लोकोक्ति का प्रयोग किया है, ये लिखा जाता है कला पक्ष में। ठीक है, तो इनकी कविताओं में उपमा, रूपक और अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग मिलता है। उपमा, रूपक और अनुप्रास जैसे अलंकारों का क्या मिलता है, प्रयोग मिलता है। ठीक है, इनकी कविताओं में सरल, सुगम और शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग मिलती, सरल, सुगम और शुद्ध खड़ी बोली, ये याद रखो, खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है। ठीक है, इनकी रचनाओं में संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, और सबसे लास्ट वाली जो इनकी विशेषता है कला पक्ष की, वो है बिंब योजना का सटीक प्रयोग। अब बिंब के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपकी परीक्षा में बिंब से संबंधित एक दो क्वेश्चन आएंगे ही। तो बिंब को मैंने बताया है कि अंग्रेजी के ये जो है इमेज शब्द से बना है, या इमेज शब्द का रूपांतर है ये बिंब। ठीक है, अब काल्पनिक बिंब होते हैं, इंद्रिय बिंब होते हैं, भावात्मक बिंब होते हैं, है ना। जैसे मान के चलो कि मैंने कोई शब्द ऐसा प्रयोग किया, जैसे मैंने यहां पर नाम ले लिया तालाब। अब तालाब भले ही आपने नहीं देखा, लेकिन आपके अंदर एक कल्पना के आधार पर एक इमेज बन जाती है, बिंब बन जाता है कि तालाब नाम लिया है सर ने, तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इन्होंने बिंब योजना का क्या किया, सटीक प्रयोग किया है बिंब योजना का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां पर आता है साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान में अब आपको इतनी याद रखना है कि साहित्य में सभी कवियों का सर्वोच्च स्थान होता है, सभी कवियों का अपने आप में सर्वोच्च स्थान होता है। तो आपको ये नहीं लिखना है कि प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान, ये नहीं लिखना। क्या लिखना है, सर्वोच्च स्थान है सभी कवियों का। ठीक है, अब यहां पर अपन ने क्या लिखा कि हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन, हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं, है ना, हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, हिंदी के क्या है, प्रसिद्ध कवि हैं। अतः हिंदी साहित्य में इनका सर्वोच्च स्थान है, अतः हिंदी साहित्य में इनका सर्वोच्च स्थान है। अब आप किसी भी कवि का लिखो, थोड़ी बहुत, जैसे मीराबाई का अगर आप लिख रहे हो तो महादेवी वर्मा का लिख रहे हो तो महादेवी वर्मा के में अपन क्या लिखेंगे, आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री हैं,
अतः हिंदी साहित्य में इनका सर्वोच्च, मतलब उनकी कोई एक प्रसिद्ध विशेषता उसमें अपन को जोड़ देना है और लिख देना है कि हिंदी साहित्य में इनका सर्वोच्च स्थान है। ठीक है, तो आज हमने हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय देखा, साथ ही यहां पर कुछ चीजें हमने देखी कि आखिर जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। एक बार इसका रिवीजन करें कि 1907 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद भाव पक्ष में अपन ने देखा कि सर भाव पक्ष में हरिवंश राय बच्चन की रचना में श्रृंगार और वीररस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उनकी कविताओं में प्रेम और मस्ती के भाव मिलते हैं, प्रेम और मस्ती के भाव मिलते हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कविताओं में मानवीय संवेदनाएं और स्वार्थी मनुष्यों पर क्या किया गया, व्यंग किया गया है। फिर कला पक्ष में हम देखें, इनकी कविताओं में उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इनकी कविताओं में सरल, सुगम और शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। ठीक है, इनकी रचना में संस्कृत, उर्दू और फारसी, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये हो गया। इन्होंने बिंब योजना का क्या किया, सटीक प्रयोग किया है। ठीक है, उसके बाद देखें कि इनका साहित्य में स्थान, तो हालावादी के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, अतः हिंदी साहित्य में इनका सर्वोच्च स्थान है। एक चीज और याद रखना है कि इन्हें क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है और इनकी आत्मकथा 4 खंडों में 4 भागों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।